लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसका कड़ा विरोध किया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले में सुनवाई की और सुनवाई के बाद कांग्रेस के लिए बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आयकर विभाग ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। इसके साथ ही आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को जून तक के लिए स्थगित करने की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने 24 जुलाई को अगली सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 29 मार्च को आयकर विभाग ने कांग्रेस को पहला नोटिस जारी किया, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। ये डिमांड नोटिस 2017 और 18 से 2020 और 21 के लिए है, जिसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। इसके बाद पिछले हफ्ते ही कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया था, जिसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी के एक्शन का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद ने रविवार को इंडिया गठबंधन की महारैली में कहा था कि मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि विपक्षी दलों के बिना कोई भी लोकतंत्र संभव नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचा दिया। 21 मार्च की रात को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और 1 अप्रैल तक वो ईडी की रिमांड में थे और सोमवार को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ले जाते वक्त केजरीवाल ने मीडिया से बात भी की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वे देश के लिए अच्छा नहीं है। मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और लगातार गोलमाल जवाब दे रहे हैं। ईडी ने पहली बार राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आतिशी का नाम लिया। ईडी ने जब विजय नायर के बारे में सवाल किया तो केजरीवाल ने कहा कि नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के फैसले के बाद तिहाड़ जेल में उन्हें ले जाया गया। बताया जा रहा है कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल के नंबर 2 में रखा जाएगा। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इसके लिए मीडिया से बात करते हुए सुनीता केजरीवाल ने भी कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी, ये कहा था। लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया। आयकर विभाग ने कार्रवाई के नाम पर कांग्रेस को 3,500 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेज दिया। कांग्रेस नेताओं को ईडी के समन अलग से आ रहे हैं, तो दूसरे विपक्षी दल भी ईडी, आईटी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। इसी साल सबसे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें गिरफ्तारी के साथ अपना इस्तीफा देना पड़ा। फिर बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार किया गया। 10 दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, यानी अब वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। एक तरफ बीजेपी चुनावों में धुआंधार प्रचार कर रही है, वहीं विपक्षी दल के नेताओं को प्रचार से दूर रखने की कोशिश चल रही है। विपक्ष के नेताओं पर हो रही इस कार्रवाई को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के साथ 2 और पूर्व सीईसी ने पूरी तरह से गलत बताया है। पूर्व सीईसी ने कहा कि चुनावों के समय जब ईडी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाती है तो जाहिर है कि वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकेंगे, प्रचार में बराबरी के मौके प्रभावित होंगे। पूर्व सीईसी ने कहा कि आयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में आड़े नहीं आ सकता, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो क्या आईटी विभाग और ईडी 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते? इस तरह की कार्रवाइयों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है और चुनाव आयोग को कम से कम एजेंसियों से मिलकर ये पता लगाना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयों को चुनाव के समय क्यों नहीं रोका जा सकता। ये चुनाव में समान अवसर को प्रभावित कर रहा है। इससे पहले चुनावों के दौरान कभी इस तरह की स्थितियां नहीं बनी। मोदी राज में ईडी ने राजनीतिक दलों से जुड़े 121 लोगों पर कार्रवाई की, जिसमें 115 विपक्षी दल के नेता थे, यानी 95%
इसके उलट मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 साल में 26 नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, जिसमें 14 विपक्ष के नेता थे, यानी आधे। ऐसे में पूर्व चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि चुनावों के समय उसे इसके अधिकार मिले हैं और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी भी